ठीक है। चलो गाइस, तो आज बात कर रहे हैं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। देखो, याद रखो। अभी ना, डोमेन का मतलब समझते हैं, होस्टिंग का मतलब समझते हैं। देखो, डोमेन का मतलब होता है, पहले क्या होता था। मान लो अगर आपको किसी की साइट को ओपन करना है, वेबसाइट को, उसके लिए ना नंबर दिया जाता है। नंबर कैसा है? ऐसा 112.8.4.8 9.211, इस टाइप के नंबर होते थे। ये नंबर को आप क्या करते थे, गूगल ये क्रोम में जाते थे और उसको लिखते थे, और आपकी साइट खुलती थी। ठीक है। तो ये नंबर को याद करना इजी है क्या? और ऐसे कितने याद कर लोगे? ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसको ना एक नेम में चेंज कर दिया। रहता बैकएंड में नंबर ही है, लेकिन चेंज कैसे किया? नेम में चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लो मैं एक साइट बनाता हूँ, नाम रखता हूँ फंकी फ्रॉक्स। ठीक है। अब होता क्या है, फंकी फ्रॉक्स डॉट कॉम डाल दो। ये किसी को बताने में भी इजी है, याद करने में भी इजी है, क्योंकि मैं इनसे दो बार मिलूंगा तो मैं नाम सुन लूंगा तो याद रहेगा कि यार एक कंपनी है करके। नंबर बताते फिरेंगे तो क्या होगा, कोई याद नहीं करने वाला। तो ये नेम से क्या होता है, आपका एक तरह का ये क्या होता है, एक तरह का एड्रेस होता है। ठीक है। एक तरह का एड्रेस होता है जहां से क्या होता है, इंटरनेट पे आपको हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये होता है अपना डोमेन। अब आता है होस्टिंग क्या होता है। ठीक है। अब आपने नोटिस करा होगा कि आपने मान के चलो आपका जो फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, आपने इसको लॉगिन करा रायपुर से। ठीक है। आप चले गए दुबई। दुबई जाते हो, आपने लॉग आउट करके लॉग इन किया वहां पे। ठीक है। तो क्या आपका डेटा चेंज होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा डेटा पहले से सेट है पहले। ठीक है। हाँ। और जो आईपी एड्रेस डलेगा वो हमारा बैकअप में डाला हुआ चेंज भी तो सकता है। डेटा चेंज होगा कि नहीं है, है। बताओ, नहीं आईपी तो चेंज है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारा पर्टिकुलर हमारा आईडी है ना, तो वो कहीं से भी उसको लॉगिन करेंगे तो हमारा ही ओपन होगा। वो तो ठीक है, लेकिन बैकएंड में कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा है। देखो, इसका अल्टीमेट मतलब क्या है कि मेरा जो डेटा है ना, वो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होता है। मॉर्निंग मॉर्निंग आता है। आपका डेटा इंटरनेट पे कहीं ना जाके तो सेव होता होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। ठीक है। तो कभी सोचा ये कहाँ स्टोर होता है? हाँ, मतलब, वो कैशे का भी जिसको बोलते हैं ना, अच्छा। कैश डेटा वो कैश डेटा, ये जो बोल रहे समझ में आ रहा है। ये चीज है। ठीक है, अगर कैश क्लियर किया तो क्या होगा? फिर अगर कैश क्लियर करते हैं तो हमारा जो हिस्ट्री वगैरह उड़ जाती है। हम्म। और लेकिन जो हमारा डेटा रहता है, जो सेट है डेटा, वो नहीं हम्म। उड़ता। वो एज अ यदि हमारे अपनी बातों को, हाँ, और हमारा जो ऐप का जो वो रहता है, स्टोरेज वो बढ़ जाता है। वो एज अ स्टोरेज सेव होता है फोन में। अरे, देखो जो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है ना, वो दो टाइप से। एक होता है डेटा जो परमानेंट होता है, एक होता है टेम्पररी डेटा। टेम्पररी डेटा को अपन कैशे में लेके, और वो क्यों क्यों यूज होता है, वो देखो, ब्राउजर भी चाहता है कि ना आप बहुत जल्दी चीजों को प्रोसेस करें। ठीक है। तो क्या करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, आपके पास अगर कुछ भी डेटा रहता है जैसे सिस्टम के अंदर रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार कैशे रिमूव करते हैं, अनवांटेड फाइल डिलीट करते हैं। क्यों करते हैं? मान लो एक वेबसाइट खोली है आपने, तो उसका डेटा डाउनलोड होगा कहीं ना कहीं से, इमेज हो गया, ये हो गया। तो वो जो टाइम को बचाने के लिए क्या करता है, फर्स्ट टाइम लोडिंग के लिए वो स्पेस में उसको रोक लेता है। फिर जैसे ही आप उसको अगली बार खोलोगे ना, वो ऑलरेडी डेटा रहता है, उसको वो लोड कर लेता है। तो इसलिए कैशे बढ़ता है। तो जो इसका आंसर पूरा गलत है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा कहीं ना कहीं आगे तो स्टोर होता है, और वो जो डेटा जो स्टोर होता है उसके लिए डेटा सेंटर बने बड़े बड़े, जैसे बैंगलोर में, हैदराबाद में। ठीक है, वो स्टोर्स रहते हैं, उसके अंदर आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ऐसे मैंने बताया था कि मैंने क्लाउड आर्किटेक्ट पर करता था पहले। तो हम लोग यही काम करते हैं कि जो डेटा आता है उसकी कॉपीज बनाते हैं। कॉपीज मतलब आपका डेटा है अगर, ठीक है, वो डेटा बनेगा, उसकी तीन कॉपी बनती है हमेशा। तीन कॉपीज बनती है ना जब भी डेटा आता है। आपने यहाँ पे किया, मान लो बाढ़ आ गई,
ये सिस्टम क्रैश हो गया, एक और जगह रहा, ठीक है, फिर से कहीं पे कुछ हो गया, फिर से एक और जगह पे बैकअप रहता है। तो जब भी आप अपना जो भी आईडी पासवर्ड को बैकअप लेके आते हो, तो वो कहाँ से आता है वो समझो। जो भी डेटा हम लोग यूज करते हो, 3 जगह पे ऑलरेडी अलग अलग जगह पे उसको सेव कर, ठीक है, नाम देते हैं उसको क्लाउड, बट होता है एक्चुअली में वो एक फिजिकल जगह ही होता है, ठीक है। तो जो डेटा स्टोर होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसमें रहता है, कभी इंस्टाग्राम में पोस्ट, ठीक है। तो सेम अगर आपकी वेबसाइट है, उसका भी कुछ ना कुछ स्टोरेज तो होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो देखो, जो डोमेन होता है वो होता है क्या, आपका एड्रेस होता है, ठीक है, और जो सर्वर होता है ये आपका होता है स्टोरेज। समझ में आया? जैसे ही आप एड्रेस से स्टोरेज को कनेक्ट करते हो, आपकी वेबसाइट खुल जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे एक डोमेन चाहिए, और मुझे क्या चाहिए साथ में, सर्वर भी चाहिए, ताकि मेरा डेटा वहां पे जाके स्टोर हो सके, ठीक है। सिर्फ डोमेन ले लोगे साइट चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बस आपका एड्रेस ले लिया आपने, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसको, इसके अंदर क्या है, ठीक है। सिंपल समझ के चलो, मान लो आपके पास, आपने एक प्लॉट खरीदा है, ठीक है। ये प्लॉट का जब आप बुकिंग करते हो, ये बेसिकली होता है अपना स्टोरेज। अगर यहाँ पे जाना है तो आपको क्या चाहिए, इसका एड्रेस लगेगा, तो डोमेन क्या हो गया उसका, एड्रेस हो गया। आपने डोमेन उठाया और इसके स्टोरेज तक पहुंच जाएगी, भैया मेरा डेटा कहाँ पे कैसे, ये समझ में आ रहा है इजी से, ठीक है। कभी क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि भाई मेरे को मेरी साइट बनानी पड़ेगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। एक डोमेन चाहिए, एक सर्वर लेना, ठीक है, दोनों चीजें ले। अब इस सर्वर को लेने के लिए एक अलग प्रोसेस है, डोमेन को लेने के लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सी कंपनी ऐसी भी हो चुकी है अभी के टाइम पे जो दोनों साथ में लेती है, ये डोमेन भी ले लो और मेरे साथ होस्टिंग भी लो, सर्वर भी ले लो, ठीक है, होस्टिंग सर्वर दोनों साथ में, ठीक है। अब सर्वर जैसे देखो, आपका जो स्टोरेज है वो सर्वर हो गया। सर्वर पे आप लोग क्या करते हैं, डोमेन को होस्ट करते हैं। होस्ट बोले तो जैसे कि वेलकमिंग रहता है ना, जैसे कुछ करते हैं उस टाइप का। तो आपका होस्टिंग क्या करता है, आपके डोमेन को ला करके रखता है, और आपका जो डेटा रहता है उसको स्टोर कर रखता है, ठीक है। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत मत है, ठीक है। अब ये सोचो, अगर आपने एक डोमेन ले लिया, ठीक है, आपके पास एक डोमेन आ चुका है, और तो डोमेन कितने टाइप के होते हैं, कभी देखे होगे? हम्म। 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 सही जा रहा हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, क्या क्या पढ़ेंगे आज, एक्सटेंशंस देखेंगे और बहुत सी चीजें करेंगे। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे जो हाई अथॉरिटी डोमेन होता है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी होती है, वो होती है डॉट जीओवी, ठीक है। डॉट जीओवी में हमेशा वही साइट्स आ सकती है जो गवर्नमेंट के अंडर है। आपको आज मन किया कि यार मैं रायपुर डॉट जीओवी ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट का रहता है, उसकी पॉलिसीज रहती है अपनी अपनी, ठीक है, वो नहीं ले सकते। उनके लिए ही रहता है, और इसके लिए बहुत अच्छी खासी टीम लगती है, ऐसे नहीं कि आप मन करा ले लेते हो। सेकेंड आता है एमआईएल। एमआईएल ना बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। एमआईएल यूज होता है मिलिट्री की वेबसाइट से। हम लोग को कहीं मालूम नहीं चलता कैसे को साइट भी है कि नहीं। देखियो कभी वो साइट मिलिट्री की, तो वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो रहता है, वो लोग आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? डाक वेब तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना बीच में, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये रहता है। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो है आपका डॉट कॉम, ठीक है। कॉम का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल, ठीक है। डॉट कॉम आप पूरे वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज आप सारे ही कर सकते हो, इशू नहीं जाता, लेकिन क्या होता है, इसकी अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये बना ही है किसके लिए, कमर्शियल पर्पज से, ठीक है। इसके लिए वो रहता है। इसके बाद देखना कभी भी ईडीयू करके आता है, एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास, इसको बोला जाता है कंट्री वाला। हर कंट्री का अपना एक
डोमेन का एक्सटेंशन हो सकता है। जैसे इंडिया का क्या है, IND, IND कभी देखा, IN, साइट के बाद .in, इंडिया। ठीक है, इसके बाद CA आता है कनाडा का। ठीक है, दुबई का देखना है AE, बहुत जगह लेकिन AU आता है, साइट का नाम रहेगा डॉट, ऐसा रहेगा। वो जो डोमेन है वो किसके लिए स्पेसिफिकली समझ में आ रहा है कि कंपनी कहाँ की है, कंट्री कोड है तो कंट्री लगा हुआ है, कंट्री का वेबसाइट। ठीक है, इसके अलावा जो आती है वो आती है ORG आता है। ORG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन समझो, मतलब क्या है कि ना, ये ना ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें कोई एक आदमी लीड नहीं कर रहा या एक आदमी काम नहीं कर रहा, कोई फेस नहीं है इसका। ये कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप टाइप के डोमेन्स होते हैं। इसमें से हमको कौन सा लेना चाहिए, देखो सबसे बेहतरीन अगर आप कमर्शियली यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए .com सबसे बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि यार .com थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, या फिर मेरे को मजा नहीं, यार .in भी ले सकते। .in कैसे पड़ता है अपने को, इंडिया में रहोगे तो .in सफिशियंट है। जैसे आपके लिए .in सफिशियंट है, क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, कि मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो .com .in दोनों के दोनों बहुत ही बेस्ट है। अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम, जैसे कि अभी के टाइम पे ऐसे आप मैम काम कर रहे हो, तो आपको .com चाहिए। हम्म, क्यों, क्योंकि आप मान लो अभी आप इंडिया के लिए इंडिया में काम करो, लेकिन क्या पता कल को आपके पास क्लाइंट बाहर से भी आ रहे हो। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज की क्या होती है, रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, बहुतों की बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो कभी कभी कंट्री कोड में दिक्कतें भी जाती है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी साइट ओपन करनी है, उसके लास्ट में लिखा हो .pk, तो वो हो गया पाकिस्तान का। तो ऐसे वेबसाइट को लोग बैन ही कर देते, क्योंकि क्या है, ये लोग अटैक करवाते हैं, साइबर अटैक करवाते हैं। ठीक है, साइबर बेस्ट है। हम्म, हम्म, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। देखो उसमें प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगी, बट वो क्या करेगा, वो एक कंट्री को डिनोट करना चालू कर देगा। अब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया इंडिया को इतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, वो थोड़ा सा इग्नोर में चला जाए। और ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं भी अभी के टाइम पे भी। जैसे अभी क्रिकेट के मैचेस चल रहे थे, तो भी इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, दूसरे कंट्री लोग अगेंस्ट भी चल रहे थे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डोमिनेंस क्यों चल रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर अवॉइड करते हैं। .com रहेगा तो किसको समझ में आएगा साइट आगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कुछ कुछ साइट, जैसे कि रशिया की साइट्स, लोग खोलते नहीं उसको, उनको पता है कि ये खुला मतलब अपने में दिक्कत देगा फिर, क्योंकि लोग साइबर अटैक वहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे डोमेन का बहुत अच्छा वैल्यू होल्ड करता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इंटरनेशनली काम करना है, तो .com भी आपका एक अच्छा रह सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि डोमेन कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। ठीक है, अभी आपको करना क्या बताता हूँ। एक डोमेन अपन पकड़ते हैं, चलो कोई डोमेन का नाम बताओ जिसको हम लोग सब लोग परचेज करेंगे अभी के अभी, मतलब बस चेक करेंगे, बताओ। चलो इनका ही ले लेते हैं, तुम्हारा क्या था भाई। वो फ्यूरियस, वो क्या क्या, वो फ्यूरियस FU आ रही है। R, गो फ्यूरियस, ये ट्राई नहीं दियो। टैगलाइन है ना, तो गो फ्यूरियस चेक करते हैं वहां से। क्या चाहिए, देखो .com चाहिए, .in चाहिए। चलो ठीक है, चलो सभी यहाँ पे ध्यान दो। अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि ना, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो क्या करती है, डोमेन को बेचती है। ठीक है, बहुत सारी, जैसे इसमें से नाम बता रहा हूँ, जैसे मेरा तो वो अभी ठीक करिए तुम, इवेंट कर दो। वो FURIOUS हाँ, इवेंट। events.com, भाई ने कॉम लिया है भाई। ठीक है, ये वाला है। ठीक, अभी मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा कि यार बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि अपना डोमेन, जो डोमेन बेचती है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी है, नेमचिप हो गया, डोमेन.com, गूगल, ड्रीम होस्टर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, होस्टिंग का, ऐसे करके बहुत सारे डोमेन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
सब लोग एक एक डोमेन पकड़ो और उसमें आके सर्च करो इनका डोमेन क्या रहेगा, गो फ्यूरियस इवेंट डॉट। ठीक है, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी देखो चालू करते हैं आपसे। आप क्या करो, आप जाओ इसके अंदर domain.com में जाओ और वहां पे जो है ना अपना डोमेन सर्च करना, वहां पे मिलेगा आपके लिए। ठीक है, पीडीजी आप करोगे ड्रीम हाउस में करो। ठीक है, ड्रीम हाउस में जाओ, वहां से सर्च का ऑप्शन मिलेगा डोमेन सर्च के लिए, वहां पे सर्च करना। मैम आप एक बार ट्राई करो गो डैडी। ठीक है मैम, आप ले लो ब्लू होस्ट। ठीक है, वो तो आप ही की टीम में है। अरे तो बोल दिया करो ना। आप ट्राई करो होस्टिंगर। होस्टिंगर, HOSTINGER, इसमें लिखा नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। होस्टिंगर, राहुल भाई होस्ट गेटर। चलो कोई नहीं, सबसे आखिरी में चलते हैं अपन, बाय डोमेन्स करके में चले जाओ। हाँ ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, एक डोमेन मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, रुक जा रुक, बाकियों को मेहनत तो करने दो थोड़ा। चलो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, हर जगह पे सर्च करने के लिए मिलेगा आपको, वहां पे आप सर्च करना। आपको डोमेन क्या डालना है, देखो ये डालना है, गो फ्यूरियस इवेंट्स डॉट कॉम। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग बराबर करेंगे। वापस चेक कर लो, GOFURIOUSEVENTS। ठीक है, इवेंट्स है, ध्यान से। ठीक है, ये कर दिया मैंने, यहाँ पे सर्च कर दिया मैंने, सर्च पे ट्राई कर दिया। ठीक है। हम्म, जा जल्दी जल्दी जा, वो डोमेन सर्च कर दे बता, बढ़ जा। मैम के पास ही आ जा, जाके देखो। मिल रहा है मैडम? ठीक है मैडम, आपको मिल रहा है? ठीक है। हम्म, कौन सा आपका डोमेन कौन सा? अरे ब्लू होस्ट में ना मिलना है तुझे डायरेक्ट। रुक अभी मैं आ ही रहा हूँ उसमें। ये देखो मैम, अरे इतना दिमाग मत लगाओ यार, मैं देख लेता हूँ, छोड़ो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो, आ जाओ। ठीक है, डॉलर का आता है, उसको हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, हम्म, तो उसमें आता है कि कार्ड अपना ऐड करो करके, तो वो सेफ रहता है। वो कंपनी, तो आपका नहीं करेगा, वो हम डिलीट करके वो ठीक करना रहेगा। वो किसने परचेस किया, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? .com नहीं दिखा रहा? ठीक है, चलो
देख, चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी एक बार। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे भाई के ऊपर। भाई तो एक काम हो, तू इसको लेके इधर आ जा, यहाँ पर। अरे इसको लेके इधर आ जा एक बार। ठीक है, तुम्हारी कंपनी का नाम लिखो उधर पे एक बार, जो तुमने लिखा था लेफ्ट साइड। कौन से, कहाँ से डोमेन परचेस कर रहे हो तुम? ठीक है, हाँ डोमेन.com लिखो वहाँ पे। तो यार तेरे को मैं उसको बता दीजिए, बहुत बिजी हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ में लगाता हूँ आराम से। हाँ, जब- ठीक है, हाँ, कितना प्राइस पड़ा आपको उसके? आपको कितना पड़ा? 500 लिखो 5। नहीं, नॉट मेरा $19। $19 कितना बनता है? $19 $19 लेना, कोई बात नहीं, 1700 रुपए का, चल लिख दिया हाँ 1700, ठीक है। तो इनका जो डोमेन है, इनकी साइट पे कितने का दिखा रहा है वो? ऑलमोस्ट 1700 रुपए। ठीक है, अभी पीडी में आपको कितने में दिखा रहे हैं? 430 430। किसने किसने ये है जो ड्रीमोस वाले को ड्रीमोस। ठीक है, ड्रीमोस में कितना जा रहा है? 430 रुपए का। हाँ मैडम आपका गो डैडी में कितना है? तो 1 रुपीज के बाद कितना ले रहा है वो? हाँ, तो 1 फुट अपना लेंगे। ठीक है, अगला मैडम आपका में कितना नहीं? 1480 दिखा रहा है। अरे ये है आपका ब्लू होस्ट है ना? ब्लू होस्ट। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, बिना उसके लो ना अभी, सब लोग के बिना। नहीं नहीं, चलो आगे बताओ। फॉर 2 years। ठीक है, तुम्हारा कितना है? 1120 ना? ठीक है। ठीक है, एक और कंपनी है, कितना? 1100, 1120, 20। ये कितने का ये किसके अरे कौन सा .com होस्ट जीएटी मोबाइल। ठीक है भाई, तुम्हारे नाम क्या है उसका? नाम क्या साइट का? बाय डोमेन्स। लिखो लिखो, बाय नहीं, BUY। ठीक ठीक, BUY, बाय हमें खरीदना। इसमें लिख दे क्रॉस, है नहीं, नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब आप देख रहे हो अलग अलग कंपनीज का प्राइस इतना अलग क्यों? क्या लगता है? ये में अलग अलग होगा, पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो मतलब मेरा जो domain.com ये वो है क्या सर, मतलब बाहर का है क्या? हाँ, हाँ, इसलिए 1700 लग रहा है डॉलर में। तो वहां से तो नहीं लूंगा मैं, पक्का है इंडिया से ही लूंगा सस्ते में यहाँ। ठीक है। हाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अपने हिसाब से रेट कोट करते हैं, तो इनका जो लेवल है उसके सबसे शायद तो मेरे 500, 1700, साथ तीन तीन गुना से ज्यादा। क्या लगता है और यस होगा कुछ। कुछ फीचर्स ऐड हो सकते हैं? हम्म
अब देखो, ये समझो कि जितने भी आप लोग डोमेन खरीदते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो जो कंपनी होती है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कंपनी की सर्विस कितनी अच्छी है। ठीक है, बहुत सी कंपनियां करती है आपसे सस्ते में लेती है, लेकिन जो सर्विस होती है वो बहुत ही खराब होती है। ठीक है, मान लो कि आपने किसी चीज के लिए अगर 1200-1500 रुपये दिए हैं, सामने वाले के पास स्टाफ भी उतना ज्यादा होगा, तो आपकी प्रॉब्लम जल्द सॉल्व होगी। मान लो आपने सस्ता ही दिया है, सामने वाले को 200 रुपये का एक लेके रखे बैठे, तो इवेंचुअली होगा क्या, जिस कंपनी में आप लोगे उसके बाद फंड जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, कम जा रहे हैं। तो वो अपने अंदर में कितने लोग रखेगा? कम लोग रखेगा। जब लोग कम रखेगा, ज्यादा इंक्वायरी आएगी, तो हमारा सोल्यूशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे डोमेन्स वाला जो पार्ट है हमेशा सर्विस के ऊपर भी डिपेंड है। जरूरी नहीं है जो सर्विस आपने उठाई है जो सस्ती है वो बेस्ट। कभी कभी क्या होगा कि आपने सर्च करा और आपकी साइट खुली नहीं रही। क्यों? क्योंकि बोल देगा सर्वर में इशू है, डोमेन में इशू। क्या कर लो। ठीक है, सबसे बढ़िया जो अभी के टाइम पे चल रहा है वो है ये होस्टिंग का बहुत अच्छा है। इसका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और देखना कुछ कुछ ऐसी कंपनीज है जिसके में तो डोमेन दिख ही नहीं रहा। अब ये क्या मतलब? हम्म। कंपनी अच्छी है, नई कंपनी है और काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है इंडिया को। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ में तो दिखाई नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा? हम्म। अब नहीं लिए होंगे मतलब कहाँ से नहीं लिए? कौन रखा है? गूगल क्या करती है? नहीं, अगर ब्रोकर रखा है तो ऐसा कि तुमको नहीं मिला। ठीक है, वो हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज क्या होती है, देखो, अब एक मान के चलो, एक काम करते हैं, जैसे कि आपने मान लो परचेस कर लिया, तो जैसी डोमेन इन्होंने बाय किया, बाकी हर जगह से वो डोमेन हट जाना चाहिए कि नहीं हट जाना? क्यों हट जाना चाहिए? ये तो तुम्हारी कंपनी अलग है, मेरी कंपनी अलग है, मेरी कंपनी अलग है, तो मैं दो दो डोमेन क्यों नहीं बेच सकता? ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं से तो सेंट्रलाइज्ड होगा। कहीं ना कहीं भी तो कुछ ना कुछ तो होगा जो एकदम करेक्ट, जहाँ पे एक इंसान है जो कि हर एक चीज को कंट्रोल कर। ठीक है, अभी आपके पास 5 मिनट है, आपको टास्क ये है कि आपको पता लगाना है कि वो कंपनी कौन सी, जो बताया अभी उसको पता लगाना। कौन सी कंपनी आपको बताएगी कि डोमेन होस्टिंग, आप डोमेन ले भी सकते हो कि नहीं ले सकते? कोई ना कोई तो बीच में होगा ना भाई, तभी तो सबको मालूम चल रहा है। कौन हो सकता है? सवाल समझ में है? अरे यार, तो अपने से करो ना यार, अपना तो ध्यान दो थोड़ा सा। इंटरनेट कॉर्पोरेशन of assigned name and number coordination ऑफ और एक और है IANA the Internet Assigned Number Authority। क्या? वो डैडी वाला बताता है, बोलता है वो डैडी क्या, सबका डैडी थोड़ी ना है। हम्म। ICANN ये दो है। तो पहले किसने पता लगाया? पीडीएफ में निकाला। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तू एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप दोनों आपस में चल लो। एक कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है आई कैर। ठीक है, ये करती, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये हमेशा फिगर आउट करती किस तरह के डोमेन बन सकते हैं, किस तरह के डोमेन नहीं बन सकते, कौन कौन से लेजिमेट है और कौन सा जब भी बाय हो जा रहा है तो किसको हटाना है। ठीक है, आई कैन क्या करता है, ये एक लौती कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर तरह के डोमेन्स पे कंट्रोल रखती है, चाहे कोई भी हो, छोटा मोटा, सारे डोमेन ये फाइनलाइज करते हैं कि ऐसा डोमेन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे डोमेन्स का ये हमेशा सिस्टम अपने को पता होना चाहिए। हम्म।
जब फ्री की अथॉरिटी होती है, जो आईकैन है या आईएएन है, हम्म। तो इन लोग के गवर्नमेंट बॉडी होती है कि हाँ, देखो जब से इंटरनेट चालू है ना, हाँ तो तब से उन्होंने क्या रखा है, गवर्नमेंट बॉडी बना के रखी। ठीक है, ये सेमी प्राइवेट भी रहती है क्योंकि फंडिंग्स का बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत जाता है। ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास इतना पावर देना कि भाई, क्योंकि देखो इनका पूरा रूल इंटरनेट पे चल रहा है, तो जब चाहे जिसको चाहे पूरा कंट्रोल के हाथ में है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा नहीं। आई कैन से मतलब, हाँ, नहीं मैं समझा नहीं, सवाल नहीं समझा। हम्म। हाँ, तो वो जो है ना, वो साइट का नाम। हम्म, ठीक है। अब देखो, अब ये आई कैन करता क्या है और इसको फंक्शनैलिटी में कैसे लेकर के आते हैं वो तो समझते हैं। आई कैन क्या है, इसके पास हर तरह के डोमेन्स रहते हैं। ये रखता है अपने अंदर रजिस्ट्रार्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसके अंडर बहुत सारी कंपनी रजिस्टर होती है कि वो लोग बेच सके, जैसे कि गो डैडी। ठीक है, ये सब क्या है, ये इसके अंडर में रजिस्टर्ड है। आप चाहो तो अपनी भी एक कंपनी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, जो डोमेन बेचेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये कंपनी क्या करती हैं, गो डैडी हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक कंपनी ले ली है और फिर ये सर्विस को बेच रहे हैं। ठीक है, आप चाहोगे तो आप खुद की भी कंपनी चालू कर सकते हो जहां पे आप दूसरों को डोमेन दो, सेल करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है रजिस्ट्रार और यूजर्स और रीसेलर्स। ठीक है, इसमें आप रीसेलर भी बन सकते हो। अब रीसेलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो बहुत टाइम क्या होता है, जैसे कि मान के चलो, अभी मान लो हम लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, तो आदमी क्या करे। हम्म। चलो वापस से ट्राई करते हैं एक बार। मेरे ना पुरानी कंपनी में कैसा होता था बताता हूँ। हम लोग क्या करते थे, लोगों से डोमेन, ठीक है, प्लस होस्टिंग का काम लेते थे कि भैया आप अपना डोमेन दे दो, मतलब हम आपके लिए डोमेन और होस्टिंग खरीद के देंगे आप। इसका प्राइसिंग है साल भर का 5,000। ठीक है, समझ में आया था। डोमेन होस्टिंग दोनों मिला करके आपको कितना पे करना है साल का, 5,000। और आपकी साइट बनती रही, मतलब वो साइट आपकी ऑनलाइन रहेगी जब तक आप उसको चाहो। और ये क्या करना पड़ता है, हर साल ये क्या होता है, रिन्यू होता है। ठीक है, तो हर साल हम लोग सामने वाले से 5,000 रुपये लेते हैं। इसमें से जो खर्चा हमारा लगता था, वो लगता था 1,200 रुपये से लेकर के, मतलब 1,200 मांगे चलो, 1,200 + 300, मेरा खर्चा डोमेन का खर्चा हो गया 1,200। और होस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मेरे पास 1,000 रुपये का खर्चा मेरा होता था होस्टिंग होस्टिंग का। ठीक है, तो मतलब ये मांगे चलो मोटा मोटा मेरे पास 2,500 तो मेरा खर्चा हो जाता था। ठीक है, लेकिन बचा हुआ कितना है, 2,500 रुपये मेरे पास बच गया है। ठीक है, एक क्लाइंट से, एक साल में। आया समझ में, पर ईयर बच रहा है। तो ये पैसा बन रहा है कैसे, नहीं बन रहा। लेकिन हमारे पास 300 क्लाइंट। कंपनी क्या है, 10 साल से काम कर रही है। तो 10 साल में अगर पर साल में तुम लोग 30 साइटें बना दे रहे हो, सीधा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे पर मंथ अच्छा खासा पैसा इसमें से आता है। उसमें काम कुछ भी नहीं, कुछ काम दिख रहा है किसको, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करो, जब कुछ एरर आएगा तो बता देगा, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी अच्छा बिजनेस मॉडल। ठीक है, 2,500 रुपये पर ईयर लेने के बाद अगर आप इसी से अगर सिर्फ 2.5 लाख भी, मतलब कि सिर्फ अगर 100 भी क्लाइंट ले आते तो आप महीने का 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो। 2.5 लाख एक्स्ट्रा बनता है, 2.5 लैक्स। तो महीने का 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा निकाल ले रहे हो, कुछ नहीं कर। नहीं तो जो कंपनी हम लोग जिसके लिए काम करते हो, आईटी कंपनी में हमेशा आता रहता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आता है। ठीक है, आपको कोई साइट चाहिए तो आप, इससे क्या लेना देना ही हो। हाँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे, आईटी कंपनी साइट्स बना के देती है।
हाँ, बहुत बढ़िया। डोमेन देती है क्या आपको? डोमेन क्या देती है? जैसे कि मान लो आपका funkyfrogs.justdial.com, ऐसा देखें तो ये साइट आपकी नहीं है, साइट उन्हीं की है, बस एक सब डोमेन, डोमेन का एक छोटा सा पार्ट देते हैं। ठीक है, वो साइट किसी काम की नहीं, क्योंकि ना ही वो रैंक करेगी, ना ही उसको आप ठीक वो कर सकते हो। जस्ट डायल है। उसका पूरा उधर ही है, जिस दिन आपका पैकेज खत्म। ठीक है, वो खाली उनको चाहिए कि सेल्स चाहिए, आपने बेचा, पैसा दिया, फिर आप पर मेरा क्या लेना देना। ठीक है, ये चीजें रहती है। अब इसके बाद जाके क्या होता है हमारे पास? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जाके हमको समझ में आया कि भाई ये भी एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आप डोमेन की बात करो तो हमेशा याद रखो कि आपके डोमेन के लिए कुछ कुछ चीजें बहुत जरूरी। सबसे पहले आता है हमारा प्रोटोकॉल, इसको अपन बोलते हैं HTTPS लगा रहता है। एस मतलब होता है सिक्योरिटी, और इसके लिए ना एक सर्टिफिकेट लगता है जो कंपनी वाले आपको खुद दे देते हैं, स्टार्टिंग में फ्री में देते हैं। ठीक है, जिस साइट में अभी के टाइम पे एस नहीं होता वो साइट सिक्योर नहीं होती। ठीक है, तो अगर वो साइट सिक्योर नहीं है तो कोई भी अपनी साइट ओपन करेगा तो उसको दिखाएगा लाल कलर में। ठीक है, अभी जस्ट हमारे क्लाइंट की एक साइट अभी भी जस्ट हुई है, देखता हूँ ट्राई करके कि वो। ठीक है, मैंने इसको ओपन करा, चेक करते हैं कि इनका ये रिजॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखो दिख रहा है, इसमें तो एस लिखा है। कहाँ दिखा रहा है? कटा हुआ दिखा रहा है ना। नहीं, पहले लिखा है। तो इसका 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुआ सर्टिफिकेट, इसलिए क्या दिखा रहा है? HTTPS दिखा रहा है। अगर मान लो आपने ब्राउजर ओपन किया और ये बकायदा आपको ऐसा लाल दिखा रहा है नॉट सिक्योर करके, आपके दिमाग में क्या है? क्रोम खुद बता रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी साइट्स होती है जिसको सिक्योरिटी के चक्कर में नहीं खुलता है, जैसे कि वो अब बिल्कुल सिक्योर। क्योंकि उनको मालूम है ऐसे वायरस आ सकता है, सिक्योर नहीं रहता वो। ठीक है, एस कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। हाँ, ये आपको जो लेना पड़ेगा जहां पे आपकी होस्टिंग मिले। ठीक है, वहां से आपको एसएसएल आता मिले। ये बस एक तरह का क्या है कि मान लो आपके पास घर है और उन्होंने ताला दे दिया कि मैडम ये तो सेफ है, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सॉल्व होता रिजॉल्व कैसे करेंगे? है, आपके होस्टिंग वाले ही सो करके दे सकते हैं। सपोर्ट मिलता है, मेल के थ्रू होता है, मेल रहेगा, कॉल पे काम कर सकते हैं, तो पूरा पूरा वहीं से काम हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमको सिक्योरिटी बहुत जरूरी, नहीं तो क्या हमारी साइट पे ऐसा लाल लाल दिखेगा तो कोई खुलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास आपका डोमेन लेवल। बेसिकली क्या रहता है, आप हमेशा याद रखो, आपका आएगा WWW, फुल फॉर्म पता है किसी को? क्या मैम? देखो, सिक्योरिटी कैसे बताता हूँ क्या है। जब आप स्टार्टिंग में परचेस करते हो, जो एस लगा होता है वो आपको हमेशा मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे जो फ्री वाले एस रहते हैं ना, तो वो जल्दी क्रैक हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं। मतलब क्या, कोई भी आपकी साइट को हैक कर सकता है। लेकिन जब हम लोग एक ऐसे लेवल पे काम किए जैसे कि हमारा खुद का डोमेन है, कोई इसको खोल के क्या ही कर लेगा, क्या मिलेगा उसको? कुछ है इसके अंदर ऐसा? शायद ये बोल लेते कि क्या है। लेकिन वहीं पे अगर कोई कंपनी, इसके पास बहुत सारा डेटाबेस, 1000 लोगों का नंबर है, वो नंबर है, तो वो लोग क्या करते हैं, एस में भी पे करके खरीदते हैं, एडिशनली पे करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका कोई डेटा लॉस होता है तो जिस कंपनी से आपने वो एस वाला सर्टिफिकेट खरीदा है, वो कंपनी वाइबल रहती है कि आपने में आपकी वजह से मेरा डेटा चोरी हो गया, मेरे को रिकवरी चाहिए, तो कंपनी फिर रिकवर कर देती है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हम लोग चल रहे हैं, उसमें आपको इतना कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन जैसी चीजें बढ़ती रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, जैसे कहाँ पे Amazon, जिसने अमेजोन खोल दिया उसके पास गोल्ड माइन। कैसे? अगर मान लो आपके पास अमेजोन का बैकएंड खुल गया, आपने किसी तरह से उसको क्रैक कर दिया, गोल्ड माइन है वो। कैसे गोल्ड माइन? मतलब पता, सोने की खदान। क्यों?
इतने सारे वैलिड नंबर्स, इतने सारे वैलिड ईमेल आईडीज, इतने सारे यूजर बाइंग बिहेवियर, ये एक आदमी को देख के लगा जाता है। आपकी आप खुद का जो शॉपिंग लिस्ट आप निकाल के देख लो एक बार पिछले साल का, आपको पता चलेगा मेरा पैटर्न है कि मैं इस महीने में आते यही खरीदती हूँ। पैटर्न हो जाता है, क्या खरीदते हो, कितना इम्पल्सिव बाइंग करते हो। ठीक है, आप जितना बाय करते हो आपका बैंक बैलेंस का क्या सीन है, या तो आप क्रेडिट कार्ड यूजर हो, कितना कुछ है डेटा निकालने के लिए। अगर मुझे मालूम चल जाए कि यार ये, मान लो कि अगर मैम है, ये हर साल 2-3 लाख रुपए खर्चा करती है सिर्फ कपड़ों के ऊपर, तो मेरे पास कितना सारा डेटा आ गया एक ही इंसान का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका यूज कैसे करना है, उनको और ऐड दिखाओ, डेटा मिल गया, मैं अपने ऐड दिखा देता हूँ, क्यों खरीदना उनका ऐसे भी मेरे पास आ गया। सेकंड चीज, डेटाबेस आने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कस्टम ऑडियंस बनती है, बेसिकली मैं इनके जैसे लोग को और ऐड दिखा दूँ। हाँ, कि भैया इन जिनकी एज इसके बीच में हो, जो खरीदता हो। जैसे मुझे पर्सनली ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, इसको आ जा। ठीक है, जैसे मैं पर्सनल लेवल पे ऑनलाइन शॉपिंग कभी प्रेफर नहीं करता। रीजन क्या रहता है, मेरे को नहीं समझ में आता कि भाई फिट होगा कि नहीं होगा, क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत आता है भाई, सबका ध्यान वहां मत जाए भाई, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप जैसे जाते हो, आप हमेशा याद रखो कि आपके पास जो डोमेन का लेवल रहेगा, जैसे हम लोग ये आ गए, मेलचिम्प हमारे साइट का नाम है, और लास्ट में आता है हमारा क्या, .com। ये .com मतलब क्या होता है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, वहीं पे अगर .in रहता तो भी टॉप लेवल का रहता। इसके अलावा 2-3 डोमेन है जिनकी जो लेवल है थोड़े कम है। जैसे एग्जांपल क्या, मान लो लेते हैं अपन .pk। पीके पाकिस्तान में आ जा रहा है तो दिक्कत देगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे .site करके एक जगह है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप का डोमेन है। तो इन डोमेन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा बाकी से थोड़ा सा नीचे लेवल। ठीक है, काम वही पड़ता है, आप इंडिया में रह के ये सारी चीजें भी ओपन कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब सिंपल, कभी भी अगर आप डोमेन खरीदते हो, कुछ कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या रहता है आपके पास, आप अपना डोमेन पहले ढूंढो अच्छे से, मल्टीपल प्लेटफॉर्म चेक कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, आपको चलना है अपना एक्सटेंशन फाइंड आउट करना। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, .com हो गया, .in हो गया, ये क्या आपको चाहिए वो आपके ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, बाय करने के बाद इसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है। अब ये ओनरशिप का मतलब क्या होता है, कि जब आप क्या करते हो, सामने वाले के पास है आपका एक ईमेल आईडी रहता है, वो लिंक करा। ठीक है, बता दो होता क्या। अब मान लो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि भैया आप मेरा डोमेन परचेज करो। मैंने मान लो बाय कर लिया और उनका सारा काम करके दे दिया, लेकिन ओनरशिप किसके, किसके नाम पे बिल बन रहा है। ठीक है, लेकिन ओनरशिप तो मेरे पास है ना। अगर मैं चाहूँ तो उसको बोल सकता हूँ कि भैया मैंने दूंगा, क्या कर लो, क्योंकि खरीदा मैंने है, बिल भी मैं ही पे कर रहा हूँ ना, आपसे लेके भी मैं, हाँ सब कुछ तो मैं पे कर रहा हूँ। मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ वो अलग बात, लेकिन मैं पे तो खुद ही कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पे जो ओनरशिप है वो बहुत जरूरी है। कभी भी डोमेन परचेस करते हो, सामने वाले को बोलना कि मेरे ईमेल आईडी से उसको बाय करो। नहीं तो क्या हो जाएगा, कल को अगर वो क्लेम करता है तो आपको उसको कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने तो इसको दिया था खरीदने के लिए, इसने खरीद लिया करके। रिसेंटली अभी एक केस हुआ था, आपने अगर नोटिस किया होगा तो, जियो का सुने थे, जियो हॉटस्टार। ठीक है, तो जियो हॉटस्टार में क्या हो गया, देखा था किसी ने। हम्म, एक बंदे ने क्या करा, खरीद ही लिया, जियो हॉटस्टार खरीद लिया और बोला कि भैया अब नहीं दूँ। उन लोगों ने लीगल केस भेजा उसके ऊपर, लेकिन लीगली कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करा इसने, अपना जो भी रहेगा पूरा पूरा एक ट्रांसफर कर दिया किसके पास, एक ट्रस्ट के पास। ठीक है, अभी आता है कि भाई अगर आप चाहते हो अपना डोमेन खरीदना, तो आपके पास क्या क्या चीजें आपको थोड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, आप क्या कर सकते हो, अपने डोमेन कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब रिलेवेंट कीवर्ड का मतलब क्या, जैसे आपके पास सही, आपके बिजनेस का जो नाम है वो हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं, कीवर्ड डालते हैं, जैसे एग्जांपल बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन रायपुर, यही खरीदी, तो आपके डोमेन में क्या आ गया, आपके सर्विस का नाम आ गया। ठीक है, आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। लोकेशन कब लोग ऐड करते हैं,
नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी के लिए पढ़े। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्टारबक्स हो गया, फिर एमआईटी हो गया। एमआईटी बोलता है कि भाई मेरे को ना चाहिए एमआईटी, एमआईटी कर लेते हैं, एमआईटी रायपुर, एमआईटी रायपुर, एमआईटी दुर्ग, एमआईटी दिल्ली, एमआईटी नागपुर। सारे डोमेन में एमआईटी कॉमन है। क्या बदल रहा है इसके अंदर? लोकेशन बदल रहा है। तो अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मुझे किसी से पर्टिकुलर चाहिए कि भाई मुझे रायपुर मेडिसिन लेना है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भैया आप एमएटी रायपुर.com में जाओ और वहां से परचेस। जैसे हमारे पास क्या आता है, पीआरएसयू, पीआरएसयू यूनि, यूनि करके है अपना यही वाला। तो वो चीजें रहती है। ठीक है, तो लोकेशन का भी पार्ट हमेशा रहता है। और हमेशा कोशिश करो कि नंबर्स को अवॉइड करो। क्यों? नंबर को याद रखो, डैश अवॉइड करना है, ठीक है, हाइफन को अवॉइड करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखो, स्पेशल कीज को अपने को अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप लेके चलनी है, मतलब इसमें जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर रहेगा वो हमेशा आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हर साल क्या करना है आपको, रिन्यू करना। अब एक चीज में डाउट हमें आती है, जो इसमें हुआ था, ये वाले पार्ट में, ठीक है। इन्होंने क्या करा, डोमेन परचेज करा, और ये डोमेन इनको मिला ही नहीं। अब रीजन क्या है उसका? नहीं, अब बस दूसरा लेके रहेगा तो तेरे में क्यों दिख रहा है? कौन ठीक। सा वाला? अच्छा नो। हम्म। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। हर कंपनी के ना अपने कुछ एथिक्स से कुछ रूल्स। नेम टिप क्या बोलता है, सबसे बेस्ट दूंगा। डोमेन.com क्या बोलता है, मैं लॉन्ग टर्म में आपको डिस्काउंट डाल दूँ। गूगल डोमेन्स क्या बोलता है, वैल्यू फॉर प्राइस देगा। और ड्रीम होस्ट बोलता है सबसे बेस्ट मैं आपको कस्टमर सर्विस दूँ। होवर बोलता है कि मैं आपको बल्क में डिस्काउंट दूंगा, मान लो 5-10 डोमेन ले लिया आपने के, तो वहां पे मिलेगा आपको। गोडैडी क्या बोलता है, सबसे सस्ते रेट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ब्लू होस्ट का क्या है, बंडल अच्छे हैं, डोमेन होस्टिंग साथ में लोगे तो अच्छे हैं। नेटवर्क सोल्यूशन क्या बोलता है कि अगर आपको चाहिए 100 साल वाला, एक ही बार में नक्की करो बोल के अगले जन्म देखेंगे वाला सिस्टम है। जैसे गूगल, गूगल अपना डोमेन 2 साल में थोड़ा रखेगा। वो क्या बोलेगा, चलने दो उसको, तो वो यहाँ से नहीं खेलो, यहाँ से खेलेगा। उसके बाद है बाय डोमेन्स के लिए, जो अपने भाई के पास पड़ गया। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रीमियम डोमेन में सेल। अब प्रीमियम डोमेन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कोई भी ऐसा डोमेन जो बहुत ही इजी टू रिमेम्बर रहे, और वो थोड़े कम कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा। lvgucci.com, कितना सही नाम है, मतलब एकदम स्मॉल में पूरा आ जा रहा है। bmw.com आ गया। अभी के टाइम पे वो अपने पास जाके सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है। अनलेस अनटिल हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि कुछ एग्जिस्टेंस करता है, जैसे कि जियो वाला चल रहा था, जियो.com। जियो का कोई मतलब थोड़ी ना, या फिर जीआईओ का कोई सेंस नहीं है ना। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि खरीद लेते हैं, तो क्या है, मार्केट में किसी को पता भी नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ये लेकिन ये सब मार्केट में ट्रेंड बनने के बाद जियो अभी खरीदने जाओगे तो महंगे में, ठीक है। एकदम क्लीन डोमेन जो रहते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल में ट्राई कर सकते हैं अपन लोग। चलो एक अच्छा लेके चलते हैं। चलो यहाँ पे जाते हैं, इसमें लिखते हैं happy.com। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 33, 3,38,000। 3,33,480 पर ईयर। समझ रहे हो, मतलब 3 लाख रुपए सिर्फ एक डोमेन को लेने के। और लोग लेते भी हैं, लोग लेते भी हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, डोमेन्स को खरीद करके बेचते भी हैं। ये आया कुछ तोड़े ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, आपको भी अपने पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको मालूम चले कि अच्छा यार कौन सा कब और कहाँ से लेना। सबका अपना अपना गोल है, इसलिए ये बाय डोमेन में ये तेरा डोमेन मिला ही नहीं, क्योंकि क्या है, एक तो बहुत लंबा ना, उनको चाहिए छोटे में, ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखना है कि भाई होस्टिंग कैसे काम करती है। अगर मान के चलो आप अगर कोई स्पेस लेके रखे हो, ठीक है, वो स्पेस कितनी अच्छी रहेगी ना, उतना ज्यादा क्या रहेगा, आपकी वेबसाइट जल्दी, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों ने क्या किया कि परचेस कर लिया और सस्ता वाला परचेस करके, तो क्या करके देगा आपको,
अच्छा एग्जाम्पल सुनाते हैं। अभी अभी देखो वो सुना आप लोगों ने इंटरनेट ब्रेक हो गया बोल के, सुनो कभी सुने ऐसा? इंटरनेट ब्रेक हो गया, कभी न्यूज में आया, सुने ऐसा? अभी अभी रिसेंटली हुआ है अभी, ठीक है। इंटरनेट ब्रेक हुआ था। एक एनीमे अभी चल रहा है, सोलो लेवलिंग करके, ठीक है। वो ऑन एयर हुआ, सबके सर्वर बंद हो गए, ठीक है। अच्छा, चलो मैंने फिर ये देखा था, Netflix वाला था। एयरलाइंस का भी होता मैं आपको और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अमेजोन पे सेल निकलती है, सेल निकलती, खुलती ही नहीं खुलती। हाँ, सभी एक ही टाइम पे एक ही साइट को ओपन कर, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, देखो सबसे सिंपल सी बात है। अभी इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस बंदे ने क्या किया, एक खरीद लिया। मतलब कि इन्होंने बोला कि हम लोग बहुत बड़ी कंपनी, हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा खासा होस्टिंग ले लेते हैं, ठीक है। इस कंपनी को मालूम होगा कि इनके पास ट्रैफिक कितना आता है। अगर मैं मान लो, अगर मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पर डे में एग्जाम्पल 1 लाख ट्रैफिक आता है। ऑफर चलाता हूँ तो 5 लाख जाता है। ये मेरा जनरल ट्रैफिक का रेट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी हिसाब से क्या करता हूँ, एक ऐसा होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करता हूँ जो 5 लाख तक का ट्रैफिक एक बार में हैंडल चला ले मेरे को। मतलब क्या है, इसमें से गेटवे रहते हैं, मान के चलो गेट है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 5 लाख लोग एक बार में जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इन्होंने लगाई, सेल लगा के रखी थी। अब जैसे ही ये सेल हुआ, जैसे ही 12 बजे, ठीक है, इनका एक्सपेक्टेड कितना था, 5 लाख, वहां पे आ गए 8 लाख। अब क्या होगा, गेट अटक गया पूरा, ये हो जाएगा क्रैश। तो यहाँ पे जाओगे 12 बज के 2 सेकंड, सिस्टम क्रैश। समझ में आ रहा है? ये हो गया गेम इधर पीछे। अब क्या होगा, ये सबसे बेस्ट भाई, अपनी वो साइट खोल के देखो अपनी PRSU वाली। हाँ, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो उसको खोल के दिखा दो, ऐसा होता है वो आदमी बैठा है। हाँ तो वो उनका क्या ही कर। वो बस ऐसा है, मेरे को एक कप खुले, वाह वो वाह। भी होता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना धंधा पानी चला दिया उससे। तेरा नहीं बन रहा, मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, मैं करके दूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे घुस चुका हूँ, पहले का घुसा हुआ हूँ ना मैं उस टाइम पे नहीं, मैं 2 दिन से लॉगिन करके बैठा हूँ। तो वो चला चला रहा है, ठीक है। जैसे ही आप सर्वर में जाते हो, सर्वर क्रैश करता है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट अगर रहता है, ठीक है, डेटाबेस अगर कभी नहीं हिला है तो वो दिखेगा। अगर डेटाबेस में दिक्कत हुई तो उसका फिर वो हट जाएगा। फिर उसकी वेट करते हैं रात के 12 बजे, जब सब सोएंगे तब मैं चालू करूँ। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक उस टाइम पे क्या है, समझ में आ रहा है? तो बैकएंड में ऐसा होता है। अभी जितना, अब ये हमने बताया कि वो लोग परचेज क्यों नहीं कर रहे, साल में वो लोग निकालते रिजल्ट एक बार है, कौन खरीदेगा? करेक्ट। अभी देखो इसमें क्या होता है, इन्होंने बढ़ा के रख लिया, इनको मालूम है कि यार अगर 8 लाख लोग आएंगे तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। फिर अगली बार क्या प्रिपेयर करेंगे ये लोग, कम से कम 10 लाख में रखूंगा। अगर मान लो उस टाइम पे इनके ऑफर्स बहुत ही अच्छे रहे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो अभी कंपनी का बता रहा हूँ, एक है सोलर लेवलिंग करके एनीमे है। उनका एक्सपेक्टेड था कि यार इतने लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे 4 गुना लोग आ गए। सर्वर क्रैश। अब वो जो लोग स्टार्टिंग में भी आए थे वो भी नहीं देख पा रहे, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, अभी कहीं भी चल ही नहीं रहा है, ऐसा वाला। तो सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं जब इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है। कभी देखना आप लोग, इसका मेंटेनेंस बहुत तगड़ा रहता है, कभी ट्राई करके देखना कि रात के ना 11:45 से लेके 12:15 तक, 15, 20 या 30 तक आप कभी अपने टिकट्स बुक नहीं कर सकते। हाँ, वो मैनेजमेंट पे क्या कर रहे होते हो? वो क्या कर रहे होते कैश डेटा क्लीन कर रहा हो? देखो वो लोग क्या करते हैं, जो जितना डेटा है उनके पास उसका पहले बैकअप निकाल। एक दिन में जितना ट्रांजेक्शन हुआ है A to Z, कौन आया कौन गया, कितने लोग थे, पैसेंजर कौन कौन, नाम क्या क्या, एज क्या क्या है, उसका बैकअप निकाल के बोले, ठीक है। अगर वो बैकअप, ऐसे समझो कि आप बैकअप भी निकाल रहे हो और साइट भी चल रही है,
और लोग आपको बुक भी कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है ना साथ में, वो अच्छे स्मूथली हो नहीं पाए। समझ में आया कैसा? मान के चलो आप बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपने एक काम खत्म किया, अगले वाले ने एक और काम थमा दिया, हाँ, आपके ऑलरेडी 6 काम पड़े हुए हैं, उसने एक और काम, आप क्या बोलोगे? पहले बात तो बात हाँ, या तो ये खत्म कर लेते, या फिर नया काम बना दो। तो वो लोग रोक देते ताकि लोग इस टाइम पे मत करें। ये लोग ना बहुत ध्यान से टाइम को पिक करते हैं ताकि किसी कस्टमर को दिक्कत ना हो। हम्म। सर्वर का पार्ट, ठीक है। अब ये सर्वर का पार्ट सिर्फ इनका सर्वर नहीं। आपने पेमेंट किया मान लो फोन पे से, फोन पे से किया, आपका फोन पे से कैसा हो रहा है, ये फोन पे हो गया। फोन पे से आपका जाएगा बैंक में, जाएगा पैसा, मतलब रिक्वेस्ट जाएगी, तो यहाँ से भी पैसा कटेगा, फिर वहां से वो कहाँ जाएगा, रेलवे के पास जाएगा। अब इसके किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में क्या बोला? इसमें से किसी में भी। हाँ, तो देखो, आपका पैसा कट गया, अब ये आपका पैसा यहाँ से गया बैंक में, चेकआउट हुआ, बैंक से कट गया। अब बैंक ने क्या किया, आपका पैसा ले तो लिया, लेकिन हाँ, दे नहीं पाया, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर गए तो यहाँ पर रेलवे वालों के में भी रिसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं भी अटकता है, लेकिन वो है कि ये हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। रोल बैक बोले तो सारा पैसा वापस जहाँ से आया था घुमा दो पूरा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं को समझो कि अगर मेरे पास डोमेन होस्टिंग मेरे को समझनी है, तो मुझे ये सब समझना पड़ेगा कि यार स्पेस क्या होता है, कितना कब लेना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस किस लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने सबसे बड़ा जो खरीदा है, मैंने जो खरीदा वो खरीदा 4 लाख, ठीक है। ये खरीदा है बालको, बालको देखा है? मेडिकल, बालको मेडिकल सेंटर, नया रखा। उनका सर्वर भयंकर बड़ा है, और उनके पास इनबिल्ड सर्वर, मतलब वो लोग अपने ही पास बनाए सर्वर, ठीक है। क्यों स्टोरेज खरीद के रखे? ठीक है। अब वो लोग भी अपने, उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो चीजों को मैनेज कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज वैसे ही करती। आपको जैसे मैं बता था, मिलिट्री का जो डेटा है वो आपको ऑनलाइन शायद से ही ना मिले, नहीं मिलता है। सारा कहाँ रखते हैं वो लोग? खुद के सर्वर्स को बिल्ड करके उसमें रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे होस्टिंग, स्टोरेज, ये सब समझ में आ रहा है अभी, बहुत क्लियर हो गया। कभी कोई क्लाइंट आके बोलेगा साइट बनानी है, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भैया आपको एक डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, कहाँ से खरीदोगे? होस्टिंग से खरीद सकते, ठीक है। अभी के टाइम पे देखो, हम लोग भी सेल करते हैं, मैं भी सेल करता हूँ। हम लोग क्या सेल करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं कंपनीज जैसे कि होस्टिंग में, ठीक है, होस्टिंगर में जाते हैं। यहाँ पे आप डोमेन भी खरीद सकते हो और होस्टिंग भी खरीद सकते हो। अच्छा, एक और सवाल, अगर हम लोग इतना इजीली सब कुछ एक्सेसिबल है, तो कोई भी आदमी आपसे क्यों खरीदे? आया समझ में? पहला गोल होता है नॉलेज, और इसके अलावा भी रहता है, बताओ, चलो नॉलेज है फिर भी। मतलब उनको ना पूरा सर्विस पता नहीं कि बाहर की जो सर्विस आफ्टर सर्विस वो कैसे मिलेगी, हमें पता है। वही तो ये गेट। करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले को आता है लेकिन वो बोलता है "बे यार, करके दे दो"। अब किसको झाड़ू लगाना नहीं आता घर पे? सबको आता है। फिर भी करवा देते ना, क्यों करवा रहे किसी और से? टाइम बचेगा यार, आता तो मेरे को भी, लेकिन नहीं है, मेरा मूड ही नहीं है, उससे अच्छा मैं कुछ और काम कर लूँ। वो वाला part। आपके पास डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, अगर आप खुद सपोर्ट देख सकते हो, आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि देखो, आप अगर मान लो, कुछ कुछ कंपनी क्या करते हैं, खुद की पॉलिसी बना देती है कि अगर तुमको साइट बनवानी है तो डोमेन होस्टिंग में से लो। क्यों? उनको पता है कि यार एक बार ये डोमेन होस्टिंग ले लेगा ना, तो ये सालों साल का टच में रहेगा। कुछ और भी। होस्टिंग का अगर हम लोग होस्टिंग दे ही रहे तो फिर एक दूसरे जगह नहीं जाएगा हाँ, हमारा और बहुत सबसे बेस्ट बात क्या, देखो, अगर मेरे पूरा बिजनेस का अगर सोल्यूशन तुम्हारे ही पास है, तो मुझे 10 जगह धक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कुछ भी रहेगा तो अरे आदित्य भाई ये ठीक कर दे यार, सॉर्टेड।
कुछ भी रहेगा एक ही आदमी को कॉल करना। अगर मैं हर चीज के लिए कॉल करूँ अलग अलग, तो अभी के टाइम पे हो रहा है हमारे यहाँ, जो मैंने आपको क्लाइंट का दिखाया है, इसका ना होस्टिंग हमारे पास नहीं है। मेरे पास इनका डोमेन है, अब इनका एसएसएल हो गया एक्सपायर, तो मेरे को बोल रहे हैं कि बबलू भाई ठीक कर। मैं बोला बबलू भाई ठीक कर ही नहीं सकते, मेरा पार्ट ही नहीं है, मेरे पास होस्टिंग का एक्सेस नहीं है। तो क्या करूं? जहां से लियो उसको पूछो ना भाई। ठीक है, अब क्या है, वो आदमी चक्कर मार, अगर वही डोमेन होस्टिंग दोनों मेरे से ले, तो मैं को उसको सॉल्व करने में इशू नहीं। लेकिन अभी के टाइम पे उन्होंने क्या किया हुआ, किसी और से लेकर, तो वो उनको उनसे ही बात करनी है, और उनसे कैसे बात करें, वो लोग मेलबाजी करें, यहाँ से वहां मिल जा रहा है, वहां से वहां मिल जा रहा है, ऐसे प्योर लॉस। मैं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसका एक्सेस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम्स आती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, डोमेन होस्टिंग सब एक ही जगह से उठा लेते हैं, ताकि काम बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसके नीचे ठीक है, अभी आपने मान लो डोमेन परचेस किया, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका प्रॉपर एक बिजनेस भी होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कि हम लोग ना इसके ये लेके चलते हैं। जैसे होस्टिंग की बात करें अगर, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला प्लान रखा हुआ है, इसको मैं बोलते हैं बिजनेस प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला परचेज किया हुआ है साल भर के लिए। ठीक है, मेरे को इसका खर्चा बैठता है 5,000 एक बार का, एक साल का। इसमें फीचर कैसा है, देखो ये बन गया 48, मेरे तो साल भर के। ठीक है, बन गया 4580, फिर में टैक्स ऐड वैड करते हैं, तो मिला के 5,000 का मेरा खर्चा बढ़ जाता है। तो मैंने ये परचेज करके रखा। अब इसमें एक अच्छी बात है क्या, मैं कम से कम 50 साइट्स होस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं तुम्हारे होस्टिंग के लिए 1,500 लूंगा, मैं अगर 3 साइट भी होस्ट कर देता हूँ, मेरा रिकवर हो गया, बाकी जितना भी जुड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोग, आते हैं बिजनेस ओनर्स, आते हैं हर बैच में एक दो निकल जाते हैं, खुद पूछते हैं, बिल्कुल लेके जाओ। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, एक बार सेटअप हो गया, बढ़ गया, आपके पास काम आने लग जाएगा, आपके पास बिजनेस आने लग जाएगा, आप क्या करो, सामने वाले को पिच कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे क्या, ये देखो 5,050 वेबसाइट आप लाइव कर सकते हो। अगर आप सर्विस बिजनेस में घुस रहे हो, जैसे कि मैम आप ट्राई कर रहे हो अगर, तो ऐसे ऐसे प्लान्स आप लेकर के आ सकते हो जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छे हैं। रीजन क्या है, देखो अगर यहाँ पे आप अगर 30 भी वेबसाइट बेच देते हो, पहली बात तो मेरा पैसा वापस आया, दूसरी बात क्या होता है, पैसे तो चल 3 में वापस आ गया। ठीक है, बाकी प्रॉफिट, उसके अलावा क्या रहता है कि आपके अंदर एक रिलेशन बन जाता है अपने क्लाइंट के साथ। हाँ, अब वो हर साल बात तो करेगा, चाहे उसको काम पड़े या मत, कुछ भी रहेगा डोमेन का रहेगा, तो एक ही जगह पे कॉल रहेगा, तो टच में रहोगे तो बिजनेस बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मंथली विजिटर्स, जैसे मैंने आपको बताया था अमेजोन वाला जो सिस्टम था, आप वैसी वेबसाइट्स नहीं लॉन्च कर सकते इसके अंदर। कौन सी लॉन्च कर सकते हो, जो बाकी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि क्या नॉर्मल वेबसाइट्स जो रहती है, किसी का पोर्टफोलियो हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे महीने का ट्रैफिक है 50 100 हजार, वो ठीक है। हाँ, पर मंथ इतना काफी है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ अमेजोन टाइप की वेबसाइट है, उसके लिए तो नहीं, 1 लाख तो दिन में निकाल देता हूँ। हम्म, ठीक है, इसके बाद ये दे रहा है, स्टोरेज भी बता रहा है। ठीक है, देखो 60,000 फाइल्स के ऊपर ये नहीं लेके जाएगा, 50 GB स्टोरेज दे के रहेगा तुमको। ठीक है, और सबसे बेस्ट चीज देखो, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, मतलब कि जो हम लोग सर्टिफिकेट खरीद रहे थे, ये फ्री में दे रहा है, और अनलिमिटेड दे रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और अच्छी चीज है इसके अंदर, आपको एक डोमेन फ्री मिलता है, वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी और ऐसी है, देखो डेली एंड ऑन डिमांड बैकअप, मतलब क्या है कि आप उसका बैकअप में भी यूज कर सकते हो, डेली बैकअप करा सकते हो। ऑन ऑन डिमांड मतलब जब आप बोलो तब कर दो, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी चलाना व्हाट्सएप,
रात के 2 बजे तक कोई चलाता है व्हाट्सएप? 2 बजे वो ऐसा बैकअप ले लेता है। वो उसका ऑन डिमांड है, मतलब ऑन डिमांड, वो डेली का है, वो उसका फिक्स है कि भैया तुम इतने टाइम के बाद रात के 2 बजे बैकअप ले लो। ठीक है। तो ये सब चीजें रहती है इसके अंदर। अब आता है कि इससे लोग बिजनेस भी कर। ठीक है। ये बिजनेस सिर्फ खरीदने का नहीं है, बेचने का भी है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? नहीं, हाँ, देखो, अगर आप अलग से भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आप एक ही कंपनी का, देखो सिंपल सा बताता हूँ, आगे हम लोग इस पर काम भी करने वाले हैं। बेसिकली अगर आपने मान लो डोमेन लिया है GoDaddy से और होस्टिंग लिया है होस्टिंगर से, तो क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसको इससे जोड़ने के लिए अपने को एक चीज लगती है, उसके ऊपर बोलते हैं DNS। इसका मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, DNS लगता है। अगर ये एक तरह का नंबर रहता है, DNS अगर लगा लिए तो यहाँ से यहाँ वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप होस्टिंगर में ही हो, डोमेन परचेस की और होस्टिंगर से ही सर्वर ले रहे हो, तो आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही का पार्ट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही का पार्ट है, स्मूथली हो जाता है। बस, अगर ऐसा कोई सिस्टम होता तो हमको क्या चाहिए, DNS। ठीक है। इसके आगे करेंगे हम लोग, टेंशन मतलब उस चीज की। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत, देखो, अब पहला है कि जरूरत आपको, देखो आपका जो एक्चुअल बिजनेस है वो वेबसाइट से नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सर्विस जो आप थोड़ा लंबे, या फिर मतलब ऐसा, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपने एज अ कस्टमर सोचो। ठीक है, एज अ कस्टमर सोचो कि यार अगर मुझे कहीं पे जाना है, गार्डन जाना है, या मुझे किसी होटल में जाना है, तो मैं साइट चेक करूँ कि मैं सोशल मीडिया चेक करूँ? ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक मॉडल है फ्रेंचाइजी बिजनेस आपके, तो आपको सही है। क्यों? क्योंकि भाई कैसे होता है, क्या होता है, क्या, हाँ, उसके बाद वाला पार्ट, तो वो आपके ऊपर है कितना कंसर्निंग है आपके लिए। लेकिन ना देखो क्या होता है, बहुत बार लोग आपको ना ऐसे बुला के चूना लगा देते हैं, मैडम आपकी वेबसाइट रहेगी तो धंधा देखो आप। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, वो सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका है, उसमें आंसर में कुछ नहीं है। फील्ड पे डिपेंड करता है, सेकंड में आपका आप कितने एरिया तक कवर कर पाए। जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरा है, जैसे आजकल देखना वो निकलता है डेली ना, मॉर्निंग में आपको एक कैलोरीज का एक डब्बा मिलता है। मतलब क्या, आप सामने वाले को बोल दो कि भैया मेरे को ना 1000 कैलोरी का, मैं डेली 1000 कैलोरी खाऊंगा, मेरे को मेरा डाइट बना के दे दो, जो जिम जाता है। ठीक है, तो डेली सुबह ना वो आपको एक डब्बा ला के देते हैं, प्रोटीन का डाइट। जिम वाले रहते हैं जो डाइट पे है चलता, वो लाके सुबह आपके सैलेड, फ्रूट सैलेड दे देगा। ठीक है। अब इसको बोलेंगे कि यार साइड की जरूरत है कि नहीं, बिजनेस छोटा है। क्यों? इसमें जो पर्सन है, अगर कोई जिम जाता है अच्छा रेगुलर है, तो रेगुलर कस्टमर वाले उनके टच में रहेंगे, और जो नए जो अपकमिंग लोग हैं उन लोग इसको जानेंगे, देखेंगे। वेबसाइट पे। हाँ, वेबसाइट को भी इंस्टॉल सोशल मीडिया से देख के फिर देखेंगे कि भाई कैसा काम कर रहा है, ठीक है, कितने लोगों को अगर मान लो मुझे इनका प्लान परचेज करना है, तो दो तरीके हैं। पहला क्या है, डीएम डीएम गेम खेलेंगे। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट वगैरह करना, तो वहां से वेबसाइट में चले जाओ, बता दो भैया ये ऑर्डर कर दो, आपका एड्रेस तो कल से आएगा। कितना स्केल कर सकते हो इसमें, इस बिजनेस को, तो कर सकते लेकिन वेबसाइट से लिंक में सही है, जिसका जो वो है बहुत ज्यादा है। हो। नहीं नहीं नहीं, उल्टा सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि 100 में से 10 लोग वेबसाइट तक पहुंचते हैं, नहीं नहीं बाकी लोग यही डीएम नहीं, वो बहुत सही है, लेकिन देखो वो जो 10 जा रहे हैं ना, वो आपको इतना लंबा बिजनेस देके जाएंगे। हाँ, जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर आपको मैंने बोला कि मैम आप एक काम करो, हेल्दी डाइट चालू करो, तो ये सिर्फ आप तक नहीं खत्म होगा ना,
अब क्या होगा, आप 2 महीने के बाद आपको फील होने लगेगा यार मैं थोड़ी हेल्दी फील कर, आप 2 लोगों से मिलोगे, फिर वो लोग भी बोलेंगे यार मस्त लग रही, क्या किया तूने, मैंने ये करा। फिर वो एक कस्टमर का मत देखो, एक लॉन्ग टर्म देखो। वो वहां से जाएगा, फिर वो किसी को पता है कि हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, फिर वो पूरा का पूरा गैंग भी, हाँ तो उधर ही पे आ जाएंगे पूरे, तो वहां पे ही फायदा अपने। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये ना एक बिजनेस है, इसको बेचते भी हैं, डोमेन्स को बेच के पैसे कमा सकते हैं। पता लग रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है, कैसे हो सकता जियो वाले एग्जांपल दिए थे कि है। मैंने पहले खरीद लिया था तो बहुत करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, डोमेन को ना लेके रख लेते हैं। किन के डोमेन को लेके रख लेते हैं, जिनको पता होगा कि भैया ये तो फ्यूचर में अच्छा है। जैसे कोई स्टार्टअप स्टार्टअप में मान लो स्टार्टअप का ले सकते है ना, हैं। तुम लोग उन्हीं के अंदर काम कर रहे हो, पता है कि इन लोग को यार आगे चल के इनका ग्रोथ दिख रहा है, तो डोमेन ले लो, फिर उन्हीं लोग आपसे खरीदेंगे। फुल फर्जीबाजी, ठीक है। जैसे कि बड़े लोग क्या करते हैं बताता हूँ, लोगों के जो उनके बच्चे, जैसे जो फिल्म स्टार, उनके बेबी होते हैं, उनके बच्चों के नाम पे अकाउंट अकाउंट बना लें। हाँ समझ में आया? अब वो जैसे बढ़ता रहेगा तो उसको घर वाले बोलेंगे इसको लेके आते हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट बनाते हैं। अब क्या है, वो है टेकन लिया, तो अब वो लिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं तो बेचने वाला। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डोमेन है जो कि ना आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे हैं, जिनको बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक वेबसाइट है, इसका नाम है गो ऑप्शन करके, गो रेडी ऑप्शन करके रहता है। ठीक है, गो रेडी का ये दूसरा वर्जन है। बेसिकली गो रेडी डोमेन बेचता भी है, और आप चाहो तो रीसेलिंग भी कर सकते हो। मतलब क्या करो, आप सस्ते में उठा लो और फिर उसको महंगे में बेच दो। ठीक है, वो करता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, अब बहुत सारे ना ये निकलते हैं, एक फ्लिपा करके, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम है फ्लिपा, FLIPPA करके। ठीक है, फ्लिपा क्या करता है, सेम काम करता है कि आपका जो डोमेन रहता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, डोमेन को रीसेल करता है। ठीक है, अब रीसेल करने के लिए इसके पास क्या रहते हैं, आपने बाय करा और उसने बोला फिर से बेचो कर। मैं को एग्जांपल दिखाता हूँ, ये अच्छा है, नीम चीप भी अच्छा है। मैंने एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मुझको दिखाते बने। ठीक है, इनके ऊपर ना बिडिंग लगती है। ठीक है, बिडिंग के बाद क्या होता है उसका, ठीक है, आप क्या करते हो, इसमें रजिस्टर करते हो और उसमें जाने के बाद क्या करते हो, एक प्राइस लगाते हो। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट, मेरा स्क्रीनशॉट कहाँ चला गया, दे दो। कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि weebly.com। ठीक है, दिख रहा है ये वाला। अब ये बताओ कि ये कभी खरीदोगे नहीं खरीदो। सर हम्म। वेब आ रहा है तो वेब कंपनी या कुछ ऐसा हाँ, खरीदने ठीक है, ये डोमेन कैसा है, तो लाइफ कोच है उसके लिए अच्छा है। और कितने डॉलर, $30, रीजनेबल लग रहा है। ठीक है, शॉपीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे बहुत सारे डोमेन होते हैं जो लोग क्या करते हैं, खरीदने के बाद उसको बेचने के लिए डाल देते हैं साइट्स के मतलब ये ऊपर। हाँ, कि भैया ये लेके रखा तुम उसको खरीद लो कर। अब फिर कंपनी क्या करती है, इसको रीसेल कर। ठीक है,
तो रीसेल करने के बाद ऐसा क्या होता है कि आपको ना डोमेन का नॉलेज अच्छा होता है, मतलब कि ट्रेंड क्या होने वाला है, क्या बिक सकता है, उसको आप खरीद लो। आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 400-500 रुपये का। खरीदने के बाद वो लिस्ट कर दो, या फिर खुद की साइट बना दो, उसमें लिख दो कि रीसेलिंग ये डोमेन्स पर। तो जब इसका प्राइस, इसमें लोग 10x तक निकाल लेते हैं। 10x तो बहुत ही कम बोल रहा हूँ। राष्ट्रवादी ने उसका वो ले गए, तो उसको पता चल गया था कि नहीं भाई इसके साथ में कुछ कर तो सकता हूँ वर्ड के साथ, परफ्यूम निकाल दिया। हाँ भाई, लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटी के नाम उठा लेते हैं, फिर उन्हीं को मेल करते हैं कि हाय, आई एम अ बिग बिग फैन, डोमेन चाहिए क्या। ठीक है, होता है, बिजनेस का काम है। ठीक है, तो आप भी इन चीजों को लेकर के इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आज? ठीक है, डोमेन होस्टिंग के बारे में नॉलेज जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई अभी आप लोगों को। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, कल की शायद से क्लास कंफर्म नहीं करूंगा मैं, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, कल शायद से नहीं रहेगी, शायद से नहीं रहेगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और परसों आ जाना। परसों पता ना क्या है,